नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस पर बीते दिनों हुई भगदड़ के कुछ दिनों बाद पश्चिमी रेलवे ने एक नया फरमान जारी किया है। उनका कहना है कि अगर यात्रियों का सामान उनकी संबंधित यात्रा श्रेणी के लिए स्वकीय व्यय तय सीमा के अधिक होगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने लोगों से स्टेशनों पर अधिक भीड़ न लगाने की भी आग्रह किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। इस बार धमकी देने वाले ने उनसे 2 करोड़ रुपए की भी मांग की है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मंगलवार को एक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि अगर अभिनेता ने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अभी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लोकप्रिय मलयालम संपादक निशाद यूसुफ कोच्चि में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। गंगवा के संपादक 43 वर्ष के थे निशाद यूसुफ को बुधवार को सुबह 2 बजे कोच्चि के परमपिल्ली नगर में स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। पुलिस ने अभी तक मौत का कोई कारण नहीं बताया है। जांच जारी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। पड़ोसी देश चीन के साथ पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सीमा इलाकों तवांग में दिवाली मनाने का फैसला किया है। इसके लिए वे अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए रवाना हो गए हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद बनगा ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। उन्हें पार्टी द्वारा फिर से नामांकित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन शिवसेना ने पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को इस सीट से टिकट दे दिया गया। राजेंद्र गावित ने भी शिवसेना में विभाजन के दौरान शिंदे गुट का समर्थन किया था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स इन दिनों भारत दौरे पर आए हुए। सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किंग चार्ल्स बेंगलुरु की निजी यात्रा पर आए हुए। उन्होंने कहा कि पिछले साल 6 मई को यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में उनके राज्याभिषेक के बाद यह भारत की उनकी पहली यात्रा है। उनके साथ क्वीन कैमिला भी हैं। यूपी के अयोध्या में रामलला के नव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव बेहद खास होगा। बुधवार को यहाँ उत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। हर तरफ उल्लास छाया है। रामायण कालीन प्रसंगों की झांकियां लोगों का मन मोह रही हैं। सरकारी अस्पतालों में 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे तक की ओपीडी चलेगी। वहीं पर्चा बनाने के लिए कल जांच का काम सुबह 11 बजे तक होगा। बलरामपुर सिविल, बीआरडी, महानगर, लोकबंधु, डेफरिन समेत सभी सीएचसी, पीएचसी में यह व्यवस्था लागू रहेगी। उधर केजीएमयू, लोहिया, पीजीआई, कैंसर संस्थान, आयुर्वेद, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में 31 को ओपीडी बंद रहेगी। 1 नवंबर को सरकारी अस्पतालों में दोपहर 2 बजे तक और 2 व 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार को मेजर रालेंगनाव बॉब खातिन को समर्पित वीरता संग्रहालय का उद्घाटन करने और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बृहस्पतिवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का दौरा करेंगे। 2 दिग्गज नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर परोक्ष हमला करते हुए पूर्व सीएम दिवंगत अर्जुन सिंह के बेटे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी की गिरावट के लिए जिम्मेदार नेता अभी भी पार्टी में फैसले ले रहे हैं, जैसे कि पुनर्गठित पार्टी से संकेत मिलता है। कैसी कार्यकारिणी ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। तो 10 महीने बाद कार्यकारिणी आई और उसमें भी क्या सबकी राय नहीं ली गई? अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जो जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना। सर, हम कार्यकारिणी को देखेंगे तो ऐसा लगता है देख के कि एक व्यक्ति को जो पास हुआ था रेजोल्यूशन के, एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा। यहाँ तो 4-4 पद है कार्यकारिणी में, एक व्यक्ति के पास। कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं, और इसमें तो जिनने नाम दिए, जिनने बनाया, उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है। आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपसे भी कोई रायशुमारी हुई थी क्या? कितने लोगों को संगठन में जगह दे सकते हैं? नहीं, रायशुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में,
तो बड़ी बात है। और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? सर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। अब ऐसे लोगों का ही आजकल बोलबाला है। सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। सर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी कर सकते थे। अब ये तो क्यों तय किया अभी घोषित करने के लिए, तो हमें ये जानकारी है नहीं। सर अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराज नेता हैं उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, सचिव, सह सचिव, दूसरी कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी समिति है, उसमें जगह दी जाएगी। यदि फिर से उसी तरह जैसे पहले जम्बो कमेटी बनानी हो तो बात दूसरी है। यदि इतना समय लगा तो कुछ सोच समझ के सही तरीके से होता। सवाल ये नहीं कि कितने लोग हों, सवाल ये है कि जो समय दे सके संगठन में। कोई विधायक है तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा। 20 से ज्यादा विधायकों को जगह मिली है सर। भैया मैं तो कह चुका हूँ, इस बात को आप दिल्ली आला कमान को ये बात अपनी रखेंगे उनके सामने? जिस स्तर पर जहाँ रखनी होगी जरूर रखूंगा। सर ये मानते हैं आपके मौजूदा जो आपके नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश के, वो पीछे से कोई और चला रहा होगा जो आप कह रहे हैं कि जिनके कारण ये सब हुआ है? और मैं तो कह चुका हूँ, खुलेआम कह चुका हूँ, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।